गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 2.1। तो चैप्टर का नाम है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम फॉर्मूला के बारे में बताते हैं, उसके बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हमारा यदि इस फॉर्म में लिखा हुआ है ए एक्स प्लस माइनस बी, तो इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन जो बनेगा वो ए एक्स प्लस माइनस बी अपॉन ए, जो इसका भी अपॉन में आपका डिफरेंशिएशन होगा। मतलब कि कहने का मतलब ये है हमारा कि जैसे इसको हम एक्स की पावर एन से डिफरेंशिएशन करते इंटीग्रेशन करते थे, तो इंटीग्रेशन करते तो जो एन एक्स तो है नहीं, तो एक्स नहीं है, तो ये ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है। तो इसको जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले हमारा होगा इसका और फिर होगा इसका, तो एक टाइम से होगा एक ही हो जाएगा। तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन होगा, है ना। इसको हम एक्स की पावर एन से कर लेंगे, तो एक्स की पर ये तो तुम्हारा एक्स की पावर एन होगा, टोटल ये एक्स हो जाएगा और ये पूरा एन हो जाएगा, और इसका दोबारा से अपॉन में डिफरेंशिएशन होगा। अच्छा, ऐसे इसका ये हो जाएगा आपका लॉग 1/x बन जाएगा, है ना। तो ये पूरा x को माना जाएगा, और x मानने के बाद 1/x, तो log x होता है, तो log x ये पूरा x होगा, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा तो ये बन के आएगा। ठीक है। तो सेम इसी तरह से ये फॉर्मूला सब जैसे cos का है, बस इसे एज्यूम कर लिया हमने, इतना अंतर है इसमें, एज्यूम करके चलेंगे हम, तो तब इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या देखो, cos a x प्लस बी, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन। तो cos से क्या होता है साइन। अब हम यहाँ x नहीं है, तो x जो वैल्यू यहाँ होगी उसका आगे यहाँ पर डिवाइडेशन में हर में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, a आएगा। ऐसे इसका करेंगे, e की पावर x का होता है e की पावर x, और इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन अपॉन में, तो a बनेगा। ठीक है। और ऐसे अब ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक तो ये है और एक ये है। इसमें क्या मेनली तो ये जब समझ में आएगा आपके, जब हम क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले ही समझ में नहीं आएगा, जब आएगा समझ हम क्वेश्चन करेंगे। वैसे हम समझा देते हैं कि हमको ऐसा मानना है कि एक फंक्शन को ऐसा मानना है कि दूसरा फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन हो। मान लो हमने इसको मान लेते हैं, तो ये फंक्शन जो होगा इसका डिफरेंशिएशन होगा। चाहे दो फंक्शनों का मल्टीप्लिकेशन के रूप में दे रखा है, तो एक ऐसा हो जो दूसरा डिफरेंशिएशन फंक्शन हो। ऐसे ही मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो मेरा ये बन के आए, तो ये बन जाएगा, है ना। तो हमको ऐसा मान के चलना है, तो बस इतना पहचान करना है इस क्वेश्चनों में कि किसका डिफरेंशिएशन करने पर हमारा दूसरा फंक्शन बन जाए, हमारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बार बार इसका यूज करते हैं हम। कॉट 10x डी एक्स इक्वल टू लॉग सेक एक्स, याद रखना है। इसका माइनस का भी होता है, माइनस का लॉग कॉस एक्स, तो माइनस हटाने पर सेक परिवर्तन हो जाएगा, तो ऐसा ही हो जाएगा, है ना। कॉट का होता है लॉग साइन एक्स। सेक एक्स का होता है इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस के 10x, या लॉग 10x एक्स प्लस x/2 प्लस पाई/4। तो ये इसके और नेक्स्ट कॉस एक्स इक्वल टू माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स अपॉन, सॉरी, एक तो ये हो गया, या फिर आपका ये बनेगा लॉग 10x। दोनों में से शायद इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम ये लगाएंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी तो ये लगाएंगे, जैसा आंसर में दे रखा होगा उस हिसाब से हम फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए, ये हमारा यहाँ से समझना थोड़ा सा, और पहला क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा तो सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। 3x प्लस 5 की पावर 7। तो देखिए, हमारे पास में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं, थोड़ा सा इधर से बता देते हैं। 3x प्लस 5 की पावर 7। तो मैं इसको ना, इसको x मान लेता हूँ, मान एज्यूम कर लिया, तो x की पावर कितना हो जाएगा, सॉरी 7 है, 5 नहीं 7 है। तो ये 7 हो गया, तो हमने x की पावर 7, तो हमारी x पावर 7 का फॉर्मूला क्या बनेगा, x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1, है ना। ठीक है, ये तो बनेगा, तो सेम हम यही लगा देंगे इसमें, x को हमने इसको रिप्लेस कर दें, ये x की वैल्यू इतनी होगी हमारे पास में, बस इतना ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, हमने ये कर दिया, यहाँ क्या बनेगा, ये x होगी पूरी, तो 3x प्लस 5 की पावर 7 प्लस 1, जिसमें लिखा 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1, 7 अपॉन 7 प्लस 1। अब जो इसको एज्यूम किया है हमने,
बस इसका अपॉन में डिफरेंशिएशन करना है, इतना बात ध्यान रखनी है आपको। तो हमने क्या काम करा, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। तो अभी क्या बनेगा, ऊपर तो हो जाएगा 8 पावर में, अब यहाँ हो जाएगा 7 1 8 बन गया। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करेगा तो 3x बनेगा। क्या 3x, इसका 0 हो जाएगा तो ये आपका 3 हो गया, 3x का होगा 3 बन गया। और इसका 0 हो जाएगा तो आपका क्या होगा, 3 3 बचा। अब ये आपका आंसर होगा, बस इतनी बात को ध्यान रखना बस हमको। अब तो ये रूट में 5x+7, तो हम क्या काम करते हैं, इसको 5x+7 की पावर 1/2 ले सकते हैं। चलो रूट का मतलब 1/2 होता है, हमने 1/2 लिख दिया। अब ये तो हो गई आपकी x, ठीक है, ये होगी आपकी n। तो क्या हो जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1 इंटू डिवाइड अपॉन dx, और जो हमने जिसको एज्यूम किया है x को, उसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन। तो इसकी कैलकुलेट तो हमारी ये हो गई, और इसका बन गया आपका इतना, और इसको 5x का डिफ्रेंशिएशन क्या बनेगा 5, 7 का 0, तो इसको ऊपर ले जाएंगे 2/15 इंटू 5x+7 की पावर 3/2, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ रूट में 3x+2 माइनस 1/(1/x+2) ये लिखा हुआ है। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम क्या काम करते हैं, इसको रूट में जो लिखा है उसको 1/2 कर दिया, और हमने अलग बना दिया। और यहाँ पर ये होगा आपका x+2 ये होगा। अब देखिए इसको तो कर लेंगे हम किससे, x की पावर n से, x की पावर n से ये हमने सॉल्व कर लेंगे, और इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, ठीक है। माइनस, देखो ये हो जाएगा हमारा 1/x क्या होता है, log x अपॉन इसका डिफरेंशिएशन, जो कि अभी हमने तीसरा फॉर्मूला जो था हमारा वो यही था। तीसरा जो फॉर्मूला था यही था, और हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। और जो फर्स्ट एक्सरसाइज में अपने फॉर्मूला पढ़े हैं आप उससे भी निकाल सकते हैं, बस इतना समझना है कि हमको x किसको एज्यूम करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी x हो जाएगी, तो 1/x log x होता है log x, और डिवाइडेशन में क्या हो जाएगा डिवाइड अपॉन dx, इसका डिफरेंस हो जाएगा जिसको हमने एज्यूम किया है, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये बन जाएगा, और इसका पूरा कैलकुलेट किया तुम्हारा ये बन जाएगा। बस ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर रूट में 2x+5। तो हमारे पास साइन स्क्वायर, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 1 cos 2x अपॉन 2, और x की वैल्यू कितनी है, ये x की वैल्यू हमारी ये है, तो क्या हो जाएगा 1 - cos 2 ब्रैकेट में 2x+5 ब्रैकेट क्लोज dx अपॉन 2। अब इसका 2 का अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, और ये 1/2 हमने ले लिया बाहर, तो 1 - cos 4x + 10 10। अब इसका कर दें इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का तो x हो गया, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cos का होता है साइन, और अपॉन में इसका डिफरेंशिएशन, ये बन गया, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, x की पावर 3 ब्रैकेट में 2x+1 dx। तो देखिए x की qx का हमारे पास में कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या काम करेंगे, हमने पढ़ा है साइन 3x का, तो साइन 3x का क्या पढ़ा है हमने, साइन 3x इक्वल टू 3 साइन x माइनस के 4 साइन qx। तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ से 4x साइन की पावर 3 साइन qx निकाल लेते हैं। साइन qx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 3 साइन x माइनस के साइन 3x। तो अब x जगह पर हमारा कितना है 2x+1, तो हमने ये रख दिया x जगह 2x+1, तो क्या बन जाएगा 1/4 3 साइन ब्रैकेट में 2x+1 माइनस के साइन 3x+1 ब्रैकेट क्लोज dx, ये बन गया। अब हम क्या काम करते हैं 1/4 तो हमने ले लिया बाहर, और ये एजिटेड लिख दिया, और इसमें कर दिया 3 का मल्टीप्लाई, तो ये बन गया। अब क्या करें, इसका कर दिया हमने इंटीग्रेशन, जैसे इंटीग्रेशन करेंगे अब किया हमने इसका इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा 3 तो एजिटिज, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस के कॉस एक्स, और एक्स की वैल्यू हमारी ये है, और एक्स की जब वैल्यू ये है तो जिसको हमने एज्यूम किया एक्स के रूप में, उसका डिफरेंशिएशन होगा अपॉन में, तो हमने डिफरेंशिएशन कर दिया भाई, ठीक है। अब इसका क्या काम करेंगे हम, कॉस का साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा कॉस, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉरी ये तो हमारा आ जाएगा 6x+3 अपॉन dy अपॉन dx 6x+3, क्योंकि इसका भी आपका डिफरेंस होगा अपॉन में।
अब इसका कैलकुलेशन तो हमारा ये बन गया, इसका कैलकुलेशन ये बन गया। अब क्या काम करते हैं, 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया। अब इसको हमने पहले लिख दिया, इसको हमने बाद में लिख दिया, ये आपका आंसर हो गया। तो इंटीग्रेशन 1 प्लस क्वेश्चन नंबर 6, तो 1 प्लस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस के कॉस एक्स। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें कॉस 2a वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, मतलब कि ये कि कॉस 2x, मतलब 2 ना लगाएं तो क्या हो जाएगा आपका, एक तो फॉर्मूला बनता है आपका 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक बनता है आपका, तो y2 लगा देंगे, कॉस एक्स है तो y2 आएगा है, और एक बनता है आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये दो फॉर्मूला होते हैं, तो ऊपर वाले में तो लगा दिया हमने ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, और नीचे वाले में लगा दिया हमने ये वाला फॉर्मूला। तो 1 से तो 1 कैंसिल, और यहाँ 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर y2 अपॉन साइन स्क्वायर y2, ये बच गया, ये बन गया कॉट स्क्वायर y2। अब कॉट का हमारे पास में कोई फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन का, तो हम क्या काम करते हैं, इसको यही आइडेंटिटी लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर y2 माइनस के 1, इसकी अभी आइडेंटिटी लगा देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी लगा दी हमने इसमें। तो ये आपका बन गया कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस के 1, इसको कॉस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट, और यहाँ एक्स बाई टू, तो एक्स बाई टू अपॉन में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स अपॉन 2 माइनस 1 का होगा इंटीग्रेशन एक्स, तो कॉट का क्या होगा कॉट, और इसका हो जाएगा 1/2, इसको ले जाओ ऊपर तो 2 कॉट एक्स बाई टू माइनस के 1। तो ये आपका होगा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखिए इसको क्या काम करते हैं, ये लिखा हुआ है एक्स ई की पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और ई की पावर एक्स। तो हम क्या काम करें, पहले ए प्लस बी के फॉर्मूला से में से खोल दें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये खोल दिया। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ई पावर एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ई की पावर 3x प्लस ई की पावर एक्स प्लस 2 ई की पावर 2x। अब कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन, तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, परंतु यहाँ 3x, तो 3x का दोबारा से अपॉन में डिफ्रेंशिएशन होगा, तो 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आपका 3, ठीक है। और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, और ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन ई की पावर 2x, और ये 2 एज इट इज, और ये जो है एक्स नहीं है 2x का डिफ्रेंशिएशन होगा अपॉन में, तो क्या हो जाएगा 2x का डिफ्रेंशिएशन 2, इस 2 से 2 कैंसिल, ये आपको बच गया, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, अब 8 में क्या है, ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर, तो ये ए होगा, ये आपका बी होगा टोटल, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab डी एक्स। तो इससे तो ये कैंसिल, तो क्या बच गया ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस के 2x, इसको ऊपर ले गए तो माइनस के 2x हो जाएंगे प्लस के 2, तो इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ई पावर 2x का ई की पावर 2x अपॉन 2 प्लस ई पावर 2x अपॉन माइनस के 2 प्लस 2 का हो जाएगा 2x। तो ये तो इतना होगा। अब इसको ले जाओ नीचे तो क्या बन जाएगा, या यहीं छोड़ दो, चाहे ऊपर नीचे से ऊपर से नीचे लाए तो नीचे ले आओ, या ऊपर छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन एक्स रूट में 4x प्लस के 3 dx है। तो इसको हम कैसे करना है जरा समझ लें। हम क्या काम करें, इसको बराबर टी मान लेते हैं, मतलब कि 4x प्लस टी हमने टी अज्यूम कर ली, तो 4x प्लस 3x इक्वल टू टी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 4, तो dx इक्वल टू डी टी, तो dx इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन टी, डी टी अपॉन 4, तो यहाँ से क्या होगा 4x प्लस के 3 इक्वल टू टी, और 3 को आप इधर ले जाएं तो 3 इधर लेंगे तो क्या जाएगा 4x इक्वल टू टी माइनस 3, और x का निकालेंगे तो टी माइनस 3 अपॉन 4, ये वैल्यू हो गई। तो अब हम x जगह पे तो रखेंगे टी माइनस 3 अपॉन 4, तो ये तो रख देंगे इसी जगह पे, और इसकी जगह पे लिखेंगे हम कितना t, तो मैंने t लिख दिया, तो रूट में t हो गया, और dx जगह पे लिखेंगे डी टी अपॉन 4, ठीक है। अब क्या हम करते हैं 4 4 16, ये हो गया। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करें तो इसी पावर 1 इसी पावर 1/2, तो कितना हो जाएगा टी पावर 3/2 माइनस के 3 इंटू टी की पावर 2/1/2 डी टी। अब इसका करते हैं हम डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा टी का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन से, तो एक्स की पावर एन प्लस 1, मतलब टी की पावर 3/2 प्लस 1, और ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1,
माइनस के 3 एज इट इज, और इसका हो जाएगा टी की पावर एन से, मतलब एक्स की पावर एन से, तो क्या हो जाएगा टी की पावर एन प्लस वन, मतलब 1/2 प्लस वन, ऐसी 1/2 प्लस वन। तो इसकी कैलकुलेशन तो आपकी ये होगी, इसकी कैलकुलेशन ये होगी, ठीक है। अब हमने क्या काम करा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन गया, इसको भी घुमा दिया हमने, तो ये बन गया 3 से यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब टी की वैल्यू क्या है हमारी, टी की वैल्यू हमारे पास ये है 4x प्लस के 3, तो हमने 4x प्लस के 3 रख दिया, यहाँ पे टी की वैल्यू 4x प्लस 3 रख दिया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमने 10 छोड़ दिया है क्योंकि सेम इसी तरीके से, तो आप कर लेना, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका 11 क्वेश्चन, एक्स अपॉन एक्स प्लस फोर, तो हमने क्या काम करा, एक्स प्लस फोर बराबर टी मान लिया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा यहाँ से, एक्स बराबर होगा 4x माइनस के टी, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, चाहे इसका कर लो या इसका कर लो, 4 का 0 हो जाएगा, तो डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ आप एक्स की जगह तो लिखेंगे क्या, हाँ तो क्या काम करेंगे, यहाँ टी की जगह पे तो एक्स की जगह पे क्या आएगा टी माइनस फोर, तो टी माइनस फोर हो गया, और एक्स प्लस फोर की जगह पे टी, टी रख दिया। अब दोनों को हमने अलग कर दिया, तो इसे टी अपॉन रूट टी, रूट टी से टी कैंसिल जाएगा रूट टी बार, तो ये 1/2 हो गया इसी पावर में, और डी टी हमने साथ साथ कर दिया, और इसके अपॉन में ये करें तो ये बन गया आपका, ठीक है। यहाँ 4 और आएगा 4, यहाँ 4 आएगा, 4 टू 8, ठीक है। तो ये आपका टी, इसका इंटीग्रेशन किया हमने, तो टी की पावर 3/2 और अपॉन में 3/2, ऐसे से करेंगे तो कितना होगा, टी की पावर कितना है माइनस के 1/2, तो यहाँ प्लस के 1/2 हो जाएगा, तो 1 जोड़ेंगे हम, ठीक है। ऐसे अपॉन में 1/2, तो ये 4 और 2 जा 8, 8 बन गया। अब यहाँ टी की हमने वैल्यू पुट गई, टी की वैल्यू कितनी थी हमारी ये वाली, तो x+4 की पावर 3/2 ये बन गया, प्लस 8 x+4 की पावर 1/2, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, ये लिखा हुआ है आपका x² प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या हम करते हैं, अंश में हम 1 जोड़ देते हैं, 1 घटा देते हैं, हमने 1 जोड़ दिया और 1 हमने घटा दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और ऐड भी कर दिया। तो जो ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो उसको हमने x² के साथ ले लिया, तो क्या बन जाएगा x² माइनस 1, और प्लस और 1/2, ये 2 हो गया, तो ये आपका हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसको हमने एक में जोड़ दें, एक में घटा दें इसमें भी, तो क्या हो जाएगा x² माइनस 1 और x प्लस 1, स्क्वायर से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और प्लस का ये आपको जो एडजस्ट लिख दिया हमने। अब देखिए ये, इसमें इसको हमने इसके बटे ये और इसके बटे एक अलग अलग कर दिया, ये बन के आ गया। अब फिर हमने क्या काम करा है, यहाँ पे फिर 1 जोड़ दिया, फिर 1 घटा दिया, तो 1 के इसको लिखेंगे तो ये बन गया, इसके अपॉन में ये बन गया, और एक ये बन गया, एक ये, 2 बन जाएंगे ये। अब ये तो 1 बन गया, इन दोनों का 2 हो जाएगा, 2x+1 प्लस 2x+1 का होल स्क्वायर। तो इसका तो x हो गया इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 तो एज इट इज log x+1 माइनस के 2x+1 माइनस के 1, तो ये अपॉन में पहुंच जाएगा, ये आपका आंसर होगा। अब इसको हम दूसरे दूसरे तरह से कर सकते हैं, जो कि एक्सरसाइज आपका 4th या 5th में, मतलब कि पार्शियल फ्रैक्शन वाले में आएगा, आंशिक भिन्न में आएगा, तो वहां भी उस तरीका से भी कर सकते हैं इस सवाल को, आंशिक भिन्न से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए x की पावर 3/1 प्लस एक्स की पावर 8, तो हमने क्या क्या काम करा कि इसको यहाँ x की पावर 4 इक्वल टू टी मान लिया, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ गया, एक्स की 3 डी टी इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो 4 अपॉन पहुंच जाएगा, तो डी की एक्स की पावर 3 डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन 4, तो इसके स्थान पे तो हो जाएगा अपना डी टी अपॉन 4 है, और 1 आएगा हमारा, तो डी टी अपॉन 4 तो हमने ये रख दिया, ये 1, और इसको लिख दिया हमने एक्स की पावर 4 की पावर 2, तो एक्स की पावर 4 की जगह पे क्या हो जाएगा टी, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर है। तो अब ये हमारा 1/4 तो बाहर, ये किसका फॉर्मूला 1/x² या टी स्क्वायर, तो ये टेन इनवर्स का होता है इंटीग्रेशन, तो हमने लिख दिया टेन इनवर्स टी। अब टी की वैल्यू हमने क्या मानी थी, एक्स की पावर 4, तो एक्स की पावर 4 रख दी, ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का सेम इस तरीका से, तो क्या काम करेंगे, यहाँ इसको हमने लिख दिया एक्स की पावर 8 की पावर 2, तो हमने इसको मान लिया टी, ये हमने टी एज्यूम कर लिया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 8 एक्स की पावर 7 डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो एक्स की पावर 7 डी एक्स इक्वल टू डी टी, डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन 8। अब इसकी जगह तो लिख देंगे क्या, डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन 8, तो हमने यहाँ इतनी की जगह तो क्या लिख दिया हमने, डी टी अपॉन 8, 8 हो गया आपका, ठीक है।
ये आपका 8 हो गया। अब उसके बाद में क्या काम करें, ये तो 1 प्लस टी, ये इसके भी क्या लिख दिया हमने टी। अब ये किसका टेन इनवर्स का फॉर्मूला होता है, तो हमने टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगा दिया, और टी की वैल्यू कितनी है x⁴, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 10⁻³ और सेक्स की पावर 5x dx। तो हम क्या काम करते हैं, इसको लिख दिया हमने 10² x और 10x। थ्री है तो हमने दो जगह लिख दिया, एक बार x² में और एक बार सिंगल 10 में। ठीक है। अब सेक 5 है, तो सेक एक्स हमने एक तरफ लिख दिया और सेक की पावर 4x हमने एक तरफ लिख दिया। अब क्या काम करते हैं, हमने सेक एक्स इक्वल टू मान लिया टी, ये माना हमने एज्यूम कर लिया, एज्यूम किया है सेक एक्स बराबर टी। तो सेक का डिफरेंशिएशन करें तो सेक एक्स इंटू 10x इक्वल टू डी टी अपॉन एक्स डी एक्स। इसका अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या, सेक एक्स 10x dx इक्वल टू डी टी। तो अब हम क्या काम करेंगे, इसकी जगह पे और डी एक्स की जगह पे लिखेंगे हम क्या डी टी, जो कि हमने डी टी लिख दिया। ठीक है। और सेक की पावर 4x, तो सेक को हमने क्या माना टी, तो टी की पावर होगा 4, और इसको हम लिख दिया एज इट इज लिखा है। अब क्या काम करते हैं, इसको लिख सकते हैं हम sec² - 1 लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। अब हमने टी का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, टी की पावर 4 sec² x - टी की पावर 4 डी टी। अब सेक को भी हम यहाँ से लिख सकते हैं दोबारा से, चाहो तो हम पहले भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, हमने बाद में की है, पहले कर लो या बाद में कर लो। तो क्या काम करेंगे, अब हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी टी, तो ये जगह टी की पावर 4, टी की पावर 2, टी की पावर 6 माइनस टी की पावर 4। अब कर दिया हम टी के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन, तो टी की पावर 7/7 माइनस के टी पावर 5/5। तो अब टी का वैल्यू पुट कर सेक की पावर 7/7x/7 माइनस के सेक की पावर 5/5x/5। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन सेक एक्स लॉग सेक एक्स प्लस के 10x। तो अब हम क्या काम करते हैं, देखिए इतने को हम टी मान लें, मतलब कि log sec x प्लस 10x को हमने टी मान लिया, और इसका कर दिया हमने डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, हमने इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो क्या आएगा 1/x dy/dx, ये हो गया। ठीक है। इसका अगेन करेंगे तो ये बन के आएगा, हमने ऊपर से क्या काम करा, sec कॉमन ले लिया, तो हमारा ये बच गया, तो यहाँ से ये कैंसिल, तो sec dx इक्वल टू डी टी, ये बन गया आपका। अब क्या काम करते हैं, देखिए इसकी जगह पे तो लिखेंगे हम क्या डी एक्स, तो सॉरी इसकी जगह पे लिखा जाएगा आपका टी, तो हमने लिख दिया टी। ठीक है। अब एक्स सेक एक्स और डी एक्स, मतलब कि सेक एक्स और डी एक्स इक्वल टू क्या हमारा डी टी, तो हमने लिख दिया डी टी, ऐसे भी डी टी लिख दिया, तो क्या बन गया टी डी टी। अब टी का डिफरेंट इंटीग्रेशन t²/2, और टी बराबर हमने क्या माना था ये, तो हमने सी वैल्यू पुट कर दी, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए ये आपका cos 2x अपॉन साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, तो हम इसको ले सकते हैं cos 2x का cos² x माइनस के sin²x। इसमें एक में सब्ट्रैक्ट कर दें और एक में ऐड कर दें, तो पहले हमने ऐड कर दिया, दूसरे में सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो एडिशन से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बच गया cos x माइनस के sin x। अब इसमें हम क्या काम करते हैं, एक को टी मान लेते हैं, हमने इसको टी मान लिया। अब दो यहाँ से इसको दो तरीक़ा से कर सकते हैं भाई हम इस सवाल को, और आंसर की जो इस रूप में दे रखा होगा तो नहीं कह सकते किस रूप में, दो तरीक़ा से कर सकते हैं। चलो अभी हम वो ऐसे ही करते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मतलब इसको बराबर टी मान लिया हमने, तो इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा, साइन का कॉस और कॉस का माइनस का साइन, तो ये ऊपर वाला बन गया। तो क्या डी टी इसकी जगह पे तो हो जाएगा आपका क्या डी टी, तो डी टी रख दिया, और इसी जगह पर क्या हो जाएगा आपका ये टी, तो टी रख दिया, तो टी का क्या होता है 1/t, मतलब कि log टी, और log टी की वैल्यू कितनी है आपकी, ये टी की वैल्यू कितनी है, तो ये आपका आंसर हो गया है। यदि आप हम इसमें कॉस का भाग दें तो टेन के रूप में बन जाएगा, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, उससे भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 2x अपॉन ए cos² x प्लस बी sin² x। अब इसको हमने टी मान लिया, ए cos² x प्लस बी sin² x इक्वल टू टी। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 sin cos x sin x प्लस अब b 2 sin x cos x। तो आपका यहाँ से हम क्या काम करते हैं, ये उनका sin 2x का फॉर्मूला, ये भी आपका sin 2x का बन गया, और दोनों में से ले लिया हमने sin 2x कॉमन, तो b माइनस के a dx इक्वल टू dt, तो यहाँ sin 2x dx इक्वल टू dt अपॉन b माइनस के a, और
इसकी जगह पे क्या काम करेंगे, यहाँ से इस जगह तो लिख देंगे क्या, डी टी अपॉन बी माइनस ए। तो डी टी अपॉन बी माइनस ए लिख दिया, और आपका इसके स्थान पे क्या लिखा जाएगा, आपका हमने क्या माना, टी, तो टी रख दिया। अब 1/b - a तो ले लियो बाहर, बाहर ले लिया हमने, और इसका इंटीग्रेशन 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t हो गया। तो अब log t की हमने वैल्यू पुट कर दी, तो क्या आएगा, t की वैल्यू क्या थी हमारी, ये, तो क्या आ जाएगा, log a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये इंटीग्रेशन है आपका, एक्स ई की पावर माइनस के एक्स स्क्वायर। तो हम क्या काम करते हैं, ई की पावर माइनस के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स का बराबर हमने टी मान लिया, तो इसका क्या हो जाएगा, 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी। अभी 2 अपॉन में कर दें तो क्या आ जाएगा, एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन 2, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से हमारा ये मिलके और ये इतना मिलके, ठीक है, तो आपका हो गया क्या, डी टी अपॉन 2, तो डी टी अपॉन 2 गया। अब यहाँ हो जाएगा आपका ई की पावर माइनस के टी, ठीक है। और 2 तो ले लिया हमने बाहर, इसका कर दिया हमने इंटीग्रेशन, तो ई की पावर माइनस के टी, ई की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन ही होगा, और माइनस टी का दोबारा से करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो आपका क्या बन गया, ई की पावर माइनस के टी, और माइनस लगा दिया हमने आर, इसका बनेगा इसका माइनस का, वो हमने बाहर लगा दिया। तो अभी आपका आंसर होगा, टी की वैल्यू पुट कर देंगे, ये आपका आंसर। अब देखिए, ई की पावर एक्स साइन ई की पावर एक्स, अब हम इसको मान लिया टी, ये टी मान लिया, तो ई की पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो यहाँ साइन टी और इन दोनों को मिलाकर हो जाएगा आपका क्या, डी टी, तो डी टी रख दिया हमने। और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉस टी, और कॉस टी और टी की वैल्यू क्या है, ई की पावर एक्स, ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ई की पावर एक्स अपॉन रूट में 1 प्लस ई 2x, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हमने टी मान लिया, इसका कर दिया डिफ्रेंशिएशन, तो ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो क्या बन जाएगा आपका, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। चाहे तो इसको हाइपरबोलिक में लिख दो, इसका एक फॉर्मूला और होता है लॉग के रूप में, चाहे उस रूप में लिख दो, जैसा आंसर दे रखा था हाइपरबोलिक में दे रखा, हमने हाइपरबोलिक में रूप में लिख दिया, ठीक है। तो क्या आएगा, 10 साइन इनवर्स साइन हाइपरबोलिक इनवर्स टी, और टी की वैल्यू कितनी है हमारी, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स रख दिया, डेट्स ऑल आंसर। अब देखिए 1/√x कॉस रूट एक्स डी एक्स, तो क्या काम करते हैं, यहाँ से इसको हम मान लेते हैं, एक्स को टी मान लिया, रूट एक्स बराबर टी मान लिया, इसका हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो ये बन गया, और डी टी करेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स आएगा, तो डी एक्स हम इधर कर दिया। तो क्या काम करते हैं हम, इसकी जगह पे डी एक्स अपॉन रूट एक्स इक्वल टू डी टी, तो हमने क्या रख दिया, डी एक्स और ये 1/√x और डी एक्स यहाँ पर लिख दिया हमने 2 dt, और ये बन जाएगा कॉस टी। तो कॉस टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन टी, ठीक है। तो 2 साइन टी रूट टी, रूट रूट इसकी टी वैल्यू कितनी है, रूट एक्स, ये वैल्यू पुट कर दी, ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये दे रखा है, ठीक है। तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस के एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस, इसको हम दो तरीका से कर सकते हैं भाई, इसका आंसर जो भी होगा इसको हम दो तरीका से कर सकते हैं, परंतु हम एक ही तरीका से कर दे रहे हैं अभी, तो 2 से भी कर सकते हैं, हाँ 2 से कर लेंगे, कोई नहीं। तो हम क्या काम करते हैं, इसको बराबर हम टी मान लिया, इसको मान लो तब भी हो जाएगा, इसको मान हमारा टी मान लिया, तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस के एक्स इक्वल टी मान लिया हमने, एज्यूम कर लिया ये। तो इसको टी मानेंगे तो हमारा ये बन के आ गया, ठीक है, डी टी, और इसका अंदर इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ई की पावर एक्स माइनस के ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो आपका इसकी जगह पे तो लिख देंगे हम क्या, ये मिला के तो मिल गया आपका टी, और ये इतना मिल के बन गया हमारा क्या, डी टी, तो डी टी हो गया। और टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर अपॉन 2, टी स्क्वायर अपॉन 2 हो गया आपका। अब इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, ये आपका आंसर बन गया, ए अपॉन बी प्लस ई बी ए अपॉन बी प्लस सी ई की पावर एक्स। तो इसमें हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हर में और अंश में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में
ई की पावर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइडेशन कर दें 1/x का, एक ही बात है, 1/e पावर एक्स का डिवाइडेशन भी कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ई पर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और ई की पावर एक्स माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इतना बन गया। अब हमने इतने को बराबर मान लिया टी, हमने ये मान लिया टी, तो टी का डिफ्रेंशिएशन बनेगा ये, इसका जीरो, डी टी का डी टी अपॉन डी एक्स, और डी एक्स पहुँच गया आपका इधर, तो ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल डी टी अपॉन बी, बी पहुँच जाएगा आपका इधर, ठीक है। तो अब यहाँ इसी के तो रख देंगे हम टी, और इनकी जगह पर लिख देंगे आपका क्या, डी टी, ठीक है। और बी पहुँच गया आपका अपॉन में था, ये बाहर निकलेगा, ए अपॉन बी ये बाहर हो गया, तो ए अपॉन बी इसका क्या होता है लॉग टी, लॉग टी वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू पुट कर दो आपके यहाँ से, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 25, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। तो खासकर ऐसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या काम करते हैं हम, ई की पावर 10x टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1+x², ये गिवन है। तो हम क्या काम करते हैं, इसको टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू हमने टी मान लिया, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी मान लिया, हमने एज्यूम किया है ये, ठीक है। तो आई क्या काम करते हैं हम, तो टेन का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 1/x² इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स ले जाओ इधर, तो डी एक्स अपॉन 1+x² डी टी। तो इसका कहने का मतलब ये हमारा इतने बीच की जगह पे तो लिख दिया हमने डी टी, ई को लिख दिया ई, और ये हमारा क्या है ई की टेन इनवर्स बराबर टी है, टी, तो हमने टी मान लिया। तो ई की पावर टी का वैल्यू क्या होता है, ई पावर टी। अब टी का हमने इसका इंटीग्रेशन तो ई पर टी होगा, और टी की हमने वैल्यू पुट कर दी, क्या हो जाएगा ई की पावर टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। तो इसमें आपको गिवन है कॉस ब्रैकेट में ए प्लस बी लॉग एक्स अपॉन एक्स, तो हम इसको टी मान लेते हैं भाई, जो इसको हम टी मानेंगे, तो ये टी मान लिया हमने, तो इसका जीरो हो जाएगा, बी लॉग का होता है 1/x डी टी अपॉन डी एक्स, तो ये इसको हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं, डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन बी। तो अब आगे क्या काम करेंगे हम, इसकी जगह पे तो लिख दिया हम टी, तो कॉस टी होगा, और डी टी अपॉन टी, तो डी टी अपॉन बी हमने इसी यहाँ से रख दिया, ठीक है। तो बी तो हमारा बाहर आ जाएगा, तो क्या आएगा आपका कॉस टी डी टी, तो 1/बी साइन टी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा साइन टी। अब इसकी टी की वैल्यू पुट कर दो, क्या आपका आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमने क्या काम करा, इसको ये लिखा हुआ है 1/x ब्रैकेट में 1+ के लॉग टी, तो इसको टी मान लेते हैं, बस इतना ही पहचानना है कि हम किसको टी माने, जो हमारा डिफरेंशिएशन करने पे हमारा दूसरा वाला मैटर मिल जाए, हमें फंक्शन मिल जाए, इतना ही। तो देखो हमने इसका टी की माना, तो इसका जीरो लॉग का जाओ 1/x डी टी अपॉन डी एक्स, तो इधर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू डी टी, डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डी टी, तो यहाँ से ए डी एक्स और अपॉन एक्स इक्वल टू डी टी हो गया, और ये आपको बन गया टी, तो क्या फॉर्मूला बनेगा लॉग टी, और लॉग टी, अब इसकी टी की वैल्यू पुट कर दो, ये आपका आंसर बन गया। पी प्लस क्यू टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1+x, तो मैं क्या काम करता हूँ, इसको बराबर टी मान लेता हूँ, तो मैंने टी मान लिया इधर, इसको टी मान लिया, तो ये जीरो हो गया क्यू, और टेन इनवर्स क्या होता है 1/x² डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो क्यू को मैं इधर लेगा, तो डी एक्स अपॉन 1+x² इक्वल टू डी टी अपॉन क्यू, तो हमने इसकी जगह पर तो लिख दिया टी की जगह पे टी एम हो गया, और इसकी जहाँ डी एक्स अपॉन 1+x² इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी अपॉन क्यू, क्यू होगा हमारा बाहर, तो एम टी की पावर एम डी टी, इसका कर दिया हमने इंटीग्रेशन, टी की पावर m+1 अपॉन m+1, ठीक है। तो हम टी की वैल्यू पुट करते, टी की वैल्यू हमारी ये थी, और ये 1/m+1 हमारे बाहर ले लिया, तो ये आपका आंसर बन गया है ना। आगे नेक्स्ट में क्या है कि हम यहाँ से ये लिखा हुआ है आपका इंटीग्रेशन 10 सेक स्क्वायर एक्स रूट में 1-10² एक्स, तो हमने यहाँ से 1-10² एक्स बराबर टी मान लिया, तो इसका जीरो बन गया, और 10 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो पहले डिफरेंशिएशन करें तो 2 आ जाएगा, अगर तो 210 एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स,
तो 2 पहुंच गया इधर और माइनस भी पहुंचा दो इधर, और ये हो जाएगा dx। तो 10 sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू माइनस के dt/2। तो अब हमने इसकी जगह पे तो लिख दिया आपका t, तो रूट टी बन गया। अब ये मिला के आपका 10x और sec स्क्वायर एक्स और dx, सॉरी इतना मिला के आया था, ये मिल के बनेगा कितना, ये मिल जाएगा आपको माइनस की dt/2। तो dt/2 ये आ गया। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसको हम इसमें रूप में लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको ऊपर ले जाएं तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1/3 माइनस का, और यहाँ टी की वैल्यू पुट कर दी, ये आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, जरा देख लेना, इजी भी है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तो ये आपका इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट में 1 प्लस साइन एक्स। तो देखिए हम इसको ले सकते हैं साइन एक्स को 1 प्लस के कॉस π/2 माइनस एक्स। तो कॉस π/2 माइनस एक्स बराबर साइन एक्स होता है। अब इसको ले सकते हैं हम, इसको 1 को काट दीजिए, तो क्या लिख सकते हैं इसको कॉस 2a वाले फॉर्मूला से। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स y2 माइनस के 1। तो y2 है तो ये पूरी x है, तो y2 मतलब यहाँ π/2 है तो π/4 हो जाएगा, यहाँ x है तो पाई x/2 हो जाएगा। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, तो हमारा क्या हो गया, 1/√2 आएगा, तो √2 तो हमने ले ली बाहर, और यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर ब्रैकेट में π/4 माइनस के x। तो इससे ये रूट कैंसिल, तो ये बच गया आपका। अब इसको ऊपर ले जाए तो सेक बन जाएगा। अब इस सेक का फॉर्मूला क्या होता है आपका, log 10 π/8 माइनस के, मतलब π/2 होता है, माइनस एक्स आएगा, तो यहाँ π/2 आएगा तो π/4 हो जाएगा यहाँ। तो क्या बनेगा log 10, ये 10 लिखा हुआ है भैया, log 10 π/8 माइनस x/4 प्लस ये आंसर बन गया। इसका दूसरा भी फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है सेक एक्स का, log सेक एक्स प्लस 10x, ये भी होता है इसका, और एक ये होता है log 10x log 10 π/4 प्लस π/2, दोनों होते हैं, दोनों में से कोई सा लगा दो। क्वेश्चन नंबर 31। तो इसमें आपको क्या काम करना है कि यहाँ सेक की पावर 7x साइन एक्स dx लिखा हुआ है, तो इसको तो ऐसे रहने देना, और सेक को लिख दो 1/cos 7x, मतलब cos की पावर 7x। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने cos बराबर t मान लिया, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन एक्स माइनस का इक्वल टू dt/dx, और माइनस इधर कर दे तो साइन dx इक्वल टू माइनस के dt। तो यहाँ से क्या काम करें, ये आपका होगा माइनस के dt/साइन एक्स टी की पावर 7, तो इसको ऊपर ले जाएं तो टी की पावर माइनस के 7, और 7 का टी की पावर माइनस के 7 कर दो डिफरेंस इंटीग्रेशन, तो टी की पावर माइनस के 7 प्लस 1, और 7 प्लस 1 ये नीचे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा टी पावर माइनस के 6, और यहाँ -6 तो माइनस माइनस प्लस बन गया। अब टी की पावर माइनस के 6/6, और ये आपका 6 को, इसको टी को नीचे ले आए तो ये बनेगा, और इसकी वैल्यू में पुट कर दी मैं टी की, ये आंसर बन गया। 32, क्वेश्चन नंबर 32, 10x/3 प्लस 2 10 स्क्वायर एक्स। तो 10 को हम ले सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन, इसको 3 को लिख दिया, और 10 को ले सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इसका एलसीएम लिया तो ये बन गया, स्क्वायर से ये कॉस कैंसिल हो गया आपका, ये पहुंच गया आपका ऊपर, कॉस जो था सिंगल ये ऊपर पहुंच गया। तो अब देखिए हमने क्या काम करना है, यहाँ से हमने ये इसको मान लिया टी, इसको पूरे को मान लिया हमने टी, ये टी मान लिया, तो क्या बनेगा आपका 3 तो है ही, 2 आगे जाएगा डिफरेंशिएशन करें तो 2 कॉस एक्स साइन एक्स, ठीक है, प्लस इसको ये 2 यहाँ है ही, अब ये 2 आगे जाएगा स्क्वायर वाला 2 यहाँ गया, और साइन का क्या होगा, साइन और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस इक्वल टू dt/dx, ये आपका कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ तो हो जाएगा आपका 6, और ये हो जाएगा 4, तो 4 और 6 कितना हुआ 10 कॉस एक्स साइन एक्स, और 10 को कर दें अपॉन में, तो क्या हो जाएगा साइन कॉस 10 कॉस एक्स साइन एक्स dx इक्वल टू dt/10। ठीक है,
तो अब इसकी जगह तो टी हो जाएगा हमारा, और इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, डी डी टी अपॉन 10। तो डी टी अपॉन 10 लिख दिया हमने, तो 1/10, और ये आपका क्या हो जाएगा, लॉग टी, 1/टी लॉग टी, ठीक है, और प्लस सी, ठीक है, और 1/10, टी की वैल्यू क्या हमारी, ये वैल्यू पुट कर दी, आंसर हो गया। अब देखिए इसमें √10 x/sin x cos x dx, ठीक है। तो इसमें हमें क्या काम करना, सबसे पहले हमने √10 का हर में अंश में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया √10 x का। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √10 x इंटू √10 x अपॉन √10 x इंटू साइन कॉस, ठीक है। अब ये तो बन जाएगा आपका 10, ये आपको बनेगा √10, ये साइन कॉस होगा, ठीक है। हम इसको खोल सकते हैं साइन अपॉन कॉस, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब कॉस साइन से साइन कैंसिल, ठीक है, ये कॉस आपकी अपॉन में आ जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसा मल्टीप्लाई हो जाएगी ना 1 अपॉन करके, तो ये तो यहाँ और ये पहुंच जाएगा आपको ऊपर है। तो ये आपको 1/cos² बनेगा, cos स्क्वायर ऊपर लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका sec स्क्वायर। तो हम क्या काम करते हैं, अब ये sec स्क्वायर x अपॉन रूट में 10x, तो इस 10x को मान लिया मैंने t, इस 10x को मैंने t मान लिया, अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो 10x का इंटीग्रेशन, सॉरी 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से sec स्क्वायर x dx की जगह क्या लिखेंगे, dt लिख दिए। अब यहाँ क्या आएगा, √10 जो क्या लिखेंगे t, और रूट है तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। और इसको हम ऊपर ले जाएं तो माइनस का हो जाएगा, क्या, ये माइनस का होगा, ठीक है। और जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा आपका, और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ आएगा 1/2, और यहाँ भी आएगा 1/2, तो यहाँ आएगा आपका 1/2, 1/2, 1/2, और ये आपका 1/2, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, फर्स्ट पार्ट, dx अपॉन साइन x माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। तो हम क्या काम करते हैं, इसमें हर में और अंश में साइन b माइनस ए का मल्टीप्लाई कर दिया, और b माइनस ए का भी नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, दोनों तरफ कर दिया ऊपर नीचे। तो ये तो हमने बाहर ले लिया और इसको हमने लिख दिया ऊपर। अब यहाँ क्या काम करते हैं, हम इसमें x तो जोड़ते हैं और x ही हम घटाते हैं, x जोड़ दें और x घटाते हैं। तो हम क्या काम करते हैं, जब इसमें x जोड़ेंगे और x घटाएंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अब हमने क्या काम करा, जो हमने ऐड किया है x, तो उसको तो ले लिया हमने इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस ए, तो ये तो लिख दिया हमने x माइनस ए। अब देखना इसमें से और इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या बन जाएगा x माइनस बी, तो हमने लिख दिया x माइनस बी अगले ब्रैकेट में लिख दिया, समझ गए ना। क्योंकि अब जो माइनस का मल्टीप्लाई करें तो ये तो बन के आएगा हमारा है। अब ये बन गया हमारा कॉस, ये पूरा मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए अब बी, तो क्या बन जाएगा कॉस ए माइनस कॉस बी। फॉर्मूला बन गया, तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला कॉस ए माइनस कॉस बी का, सॉरी साइन, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये हो गया। अब इसके अपॉन में तो ये लिख दीजिए ये वाला मैटर, ठीक है, और इसके अपॉन में लिख दो ये वाला मैटर, ऐसे लिखेंगे, अलग अलग कर दिया, क्या मतलब, ये तो ये लिख दिया और अलग हमने ये कर दिया पूरा। तो इससे तो आपका ये कैंसिल, और यहाँ से ये कैंसिल, आपका ये बच गया कॉस एक्स माइनस बी अपॉन साइन एक्स माइनस बी। तो ये बन गया आपका कॉट एक्स माइनस बी, माइनस ऐसे बन जाएगा यहाँ कॉट एक्स माइनस ए। अब कॉट एक्स की वैल्यू जो होती है, आंसर जो होता है हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन एक्स, साइन एक्स हो गया, और इसका क्या बन गया लॉग साइन एक्स। तो क्या बनेगा लॉग साइन एक्स माइनस बी, लॉग साइन एक्स माइनस ए। अब इसको अपॉन में कर दो, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसका इसका एक पार्ट और किया हमने, नेक्स्ट ये सेम क्वेश्चन है, बाकी न कर लेना। कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस ए। तो हमने क्या काम करा, इसमें ए जोड़ दिया और ए के ये हमने सबट्रैक्ट किया है, तो जो सबट्रैक्ट किया हमने पहले कर दिया और ए हमने ऐड कर दिया लास्ट में। तो ये तो बन गया आपका ए की वैल्यू, ये आपकी बी की वैल्यू होगी, ठीक है। तो कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये लगाएंगे, ठीक है। तो अब इसके अपॉन में तो करेंगे ये, और इसके अपॉन में ये अलग अलग कर दिया हमने, तो ये कर दिया ऐसे। तो इससे तो ये कैंसिल, तो कॉस ए बच गया डी एक्स माइनस, अब ये साइन अपॉन कॉस, तो 10 बन गया इंटू साइन ए। तो इसको हमने बाहर ले लिया, और यहाँ से साइन ए बाहर ले लिया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा एक्स,
और लॉग टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स की होल पावर 1/2 माइनस के 1 प्लस एक्स की पावर 3/1/3। तो इसमें क्या है आपका, क्या सॉल्व करना जरा देखते हैं। हम क्या काम करते हैं कि हम इनकी पावरों का जो डिनोमीटर दे रखा है, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं सबसे पहले। तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो इन दोनों का एलसीएम लिया हमने, आएगा 6। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, एक्स 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स इक्वल टू टी की पावर हमने 6 मान लिया। ठीक है, तो इससे हमारा फायदा क्या होगा कि हमारी पावर कैंसिल हो जाएंगी। तो जैसे ही हमने 6 मान लिया, तो हमने इसमें 6 रख देते हैं। जब 6 रखेंगे तो कैसे रखना है जरा देख लीजिए कि पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि 1 प्लस एक्स इक्वल टू डी टी की पावर 6। तो ये हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू 6 d5 dt। ठीक है, तो d5 dt हो गया। तो यहाँ एक्स जब तो लिखा जाएगा 6 टी की पावर 5 dt। तो 6 टी की पावर 5, ये 5 है भाई, टी की पावर 5 dt अपॉन टी की पावर 6 की पावर 1/2 माइनस टी की पावर 6 की पावर 1/3। ठीक है, अब ये तो 6 तो मैंने ले लिया बाहर है। अब यहाँ बच गया टी की पावर 5 dt, और ये होगा आपका टी की पावर, एक कैलकुलेशन करेंगे दोनों की काट के, तो टी पावर 3, और इसको इससे काटे 2 बार कट जाएगा, टी की पावर 2। अब टी की पावर 2 हमने कॉमन ले लिया दोनों जगह से, तो क्या बच गया, यहाँ बच गया टी की पावर 5 अपॉन टी पावर 2 इंटू टी माइनस 1। इससे 3 बार कैंसिल होगा, तो टी की पावर 3 है और टी माइनस 1 ये होगा। अब हम क्या काम करते हैं, इसको भी हम दो तरीका से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि टी की पावर 3 में टी माइनस 1 का हमने भाग दे दिया। तो हमने जब भाग दिया तो देखो ये आ रहा है आपका आंसर भाग देने पर। ठीक है, आप सब भाग करना जानते हैं तो भाग कर लेना। तो ये बन गया, इसको हमने यहाँ लिख दिया। अब इसका कर दिया हमने इंटीग्रेशन, तो इस टी की पावर 3 हो जाएगा, इसका टी की पावर 3/3, इसका हो जाएगा t²/2, ये बने तो 1 का हो जाएगा टी प्लस 1/log t। ठीक है, log t हो गया। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दी हमने। अब 6 का अंदर मल्टीप्लाई करो, कर दो, नहीं तो कोई बात ही नहीं, आपका यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, तो इंटीग्रेशन 1/√x+3 माइनस रूट x+2। ठीक है, तो ये 1/रूट में x+3 माइनस रूट में x+2, हमने क्या काम करा, इसका रेशनलाइजेशन कर दिया। तो इसका हर का परमीकरण करके किया हमने, तो हर का परमीकरण कर दिया यहाँ। तो परमीकरण करेंगे तो ये तो ऊपर एज इट इज और नीचे हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये a बन गया, ये आपका b बन गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इससे कैंसिल, ऊपर ये बचा। अब नीचे स्क्वायर कैंसिल हो गया, रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ये बचा। अब यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल, तो 3 माइनस के 2 1 बचा। अपॉन में 1 लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या काम करते हैं, हम पावर के रूप में लिख दें, इसको हमने पावर के रूप में लिख दिया। तो 1/2 पावर हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको एक्स मान लेना, तो इसका एक्स मान के इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 वही लगा दिया हमने, और ऐसे इसको लगा दिया एक्स पावर n+1 अपॉन n+1, और जिसको एक्स माना उसको डिफ्रेंसिएशन भी होगा अपॉन में, तो डिफ्रेंसिएशन कर दिया हमने अपॉन में। ठीक है, ये हो गया। अब इसका आपका कैलकुलेशन किया तो ये बन गया, इसकी कैलकुलेशन ये बन गई, बस ये आपका आंसर हो गया। इसको ऊपर ले जाएंगे 2/3 x+3 और की पावर 3/2 प्लस के 2/3 और 2 प्लस x+2 की पावर 3/2 प्लस c। इसके बाकी पार्ट कर लेना सेम इसी तरीक़ा से होने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 37, इसमें भी हमने एक ही पार्ट किया है, बाकी सब बहुत इजी क्वेश्चन है सारे, कुछ नहीं है क्वेश्चनों में, बहुत इजी है। उनमें से एक दो तो पहले आ भी चुका है। तो हम क्या काम करते हैं, ये क्वेश्चन दे रखा है आपका cos x माइनस के sin x अपॉन cos x प्लस sin x। तो इसके हर वे अंश में हमने cos का डिवाइडेशन कर दिया, तो cos का डिवाइडेशन कर दिया ये। अब इस cos से तो ये cos कैंसिल, इस cos से ये cos कैंसिल, तो 1 1 बच गया, और sin अपॉन cos 10 हो गया, sin अपॉन cos 10 हो गया। इसको 1 को हम लिख सकते हैं 10π/4 माइनस 10x प्लस अपॉन 1 प्लस यहाँ 1 का मल्टीप्लाई कर लें
तो टेन वन की वैल्यू क्या हो, वन की वैल्यू क्या होती है, पाई/4, तो पाई/4 होगी। और 10x, अब ये फॉर्मूला किसका बन गया हमारा, 10 पाई/4 माइनस एक्स। और 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स। ठीक है, तो लॉग सेक एक्स हो गया। अब ये एक्स है, इसका अगेन डिफ्रेंसिएशन होगा, अपॉन में, तो डिफ्रेंसिएशन कर दिया तो माइनस का बनाया, माइनस आगे पहुंच गया। तो या तो माइनस हो गया तो आंसर ये, या फिर आंसर ये, दोनों ठीक है। ठीक है, क्लियर। आपकी एक्सरसाइज फिनिश। यदि किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकती हैं आप लोग। ठीक है।